हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 चैप्टर 9 कम्युनिकेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पोस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस चैप्टर में हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या बताया जाता है। मास कम्युनिकेशन दिया है टेलीफोन, the telegraph, the postal system are the mean of receiving and sending to messages to individuals। यानी इसके पहले का जो पोस्टल सिस्टम था, टेलीग्राफ या टेलीफोन सिस्टम, इसमें क्या था कि किसी एक को ही मैसेज रिसीव या सेंड किया जा सकता था। बट बिसाइड दिस देयर आर सम ईच अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन which can addresses a large audience at a time। लेकिन इसके अलावा कोई हमें ऐसा मीडियम चाहिए था जिससे हम एक ही समय पर बहुत सारे ऑडियंस से जुड़ सकें। सच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड ए मास कम्युनिकेशन। और ऐसे कम्युनिकेशन के मीडियम को मास ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता था या मास कम्युनिकेशन कहा जाता था। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमाज, टेलीविज़न सम आर द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, ये सारे मीन्स ऑफ मेजर मास कम्युनिकेशन हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को पढ़ते हैं। पेपर वॉज फर्स्ट मेड and used in China about 105 AD। यानी सबसे पहले जो पेपर था वो चाइना में बनाया और प्रयोग किया गया था लगभग 105 AD में। At that time writing was done by hand and it took day to complete a work। और उस समय उस काम को लिखित रूप से किया जाता था, वो भी अपने ही हाथों से, और यह पूरा दिन ले लिया करता था। बट ऑल दिस चेंजेस विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। इन 1439 जॉन्स गुटेनबर्ग, ए गोल्ड स्मिथ इन साउथ जर्मनी, इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। 1439 में जॉन गुटेनबर्ग नाम का एक जर्मन गोल्ड स्मिथ था जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। दिस इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। सून न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बिगेन टू बी प्रिंटेड एंड सोल्ड। यानी जैसे ही इसका इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे इसमें बहुत ही बदलाव हुए और बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन भी प्रिंट और बिकने लगे। न्यूज़पेपर्स गिव अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें पूरे दुनिया से न्यूज़ को बताता है। टुडे थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन डिफरेंट कंट्रीज इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस, गिविंग अस ऑल द day-to-day information about local, national and international happenings and events। यानी आज के समय में हज़ारों न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं विश्व के अलग अलग कोने में, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में, जो कि दिन भर में क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी देते हैं। चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनली क्या हो रहा है या कुछ होने वाला है, ये सारी जानकारी न्यूज़पेपर में मिलती है। इट ऑल्सो कैरीज स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ चिल्ड्रंस इंटरेस्ट सच एज कार्टून स्ट्रिप्स, क्रॉसवर्ड्स, पजल, क्विज़ेस एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा इनमें स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, जैसे कार्टून स्ट्रिप्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्विज़ और भी बहुत कुछ। फॉर एल्डर इट कंप्राइज वेदर रिपोर्ट, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। और बड़ों के लिए इनमें मौसम की जानकारी और करंट अफेयर्स
इत्यादि के बारे में दिया गया रहता है। इट ऑल्सो हैज़ एडवर्टीजमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स, और इसके साथ ही उनमें इन रेडियो और टेलीविज़न में कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं, इन सब की जानकारी को प्रचार के माध्यम से भी बताया जाता था। As first news, it collects from the different sources such as reporters and news agencies. तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस जैसे रिपोर्टर और न्यूज़ एजेंसीज द्वारा न्यूज़ को कलेक्ट किया जाता था। Then the editor and his team टेक ओवर दिस मैटर, और उसके बाद एडिटर और उसकी टीम इस मैटर पे रिसर्च करती थी। दे डिसाइड द लेंथ ऑफ द न्यूज़पेपर एंड इट्स हेडिंग, और ये एडिटर लोग न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें को रखना है, ये सारी जानकारी वो अपने से उसमें डालते थे। Then the matter is hand over to the printing department where the papers are printed and then brought for the distribution in the morning. और इसके बाद मैटर को प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता था, जहाँ पर पेपर की मदद से उसे पेपर पर प्रिंट किया जाता था और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे सुबह बाहर भेज दिया जाता था। Computers, internets and emails have made their work of newspaper easier and faster. और कंप्यूटर और इंटरनेट के समय में ईमेल की मदद से इस काम को बहुत ही आसानी से किया जाता है। Today, thousands of people read newspapers all over the world. और आज के समय में हज़ारों लोग न्यूज़पेपर को पूरे विश्व में पढ़ते हैं। बट दिस हैड ए बिग ड्रॉबैक, लेकिन ये उसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ओनली लिटरेट पीपल कैन रीड इट, यानी केवल पढ़े लिखे ही लोग न्यूज़पेपर को पढ़ सकते थे। ये उसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। सम ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, देयर आर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द एशियन एज। ये कुछ भारत के प्रमुख न्यूज़पेपर्स थे जो उस समय चला करते थे। उसके बाद रेडियो को हम देखते हैं। यहाँ पे बगल में एक फैक्ट दिया है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गजेट इन 1780, यानी 1780 में सबसे पहला न्यूज़पेपर को छापा गया था जिसका नाम बंगाल गजेट था। इसके बाद हम रेडियो को देखते हैं। जगदीश चंद्र बोस, एन इंडियन साइंटिस्ट, इंट्रोड्यूस वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी जगदीश चंद्र बोस जिन्हें इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरलेस ट्रांसमिशन को भारत में लाया था। लेटर लैटिन साइंटिस्ट इम्प्रूव his work and now he recognized as the inventor of radio। और इसके बाद इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया और बाद में इन्हें रेडियो का इन्वेंटर का कहा गया। टुडे रेडियो वॉज चीपेस्ट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी और आज के समय में रेडियो एक सबसे सस्ता मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। A radio reaches both literate and illiterate audience, यानी रेडियो दोनों ही ऑडियंस के पास पहुंच जाया करती थी, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। We can listen to news, enjoy music and songs and also learn from the educational programs over the radio। यानी इस पे क्या था, हम न्यूज़ को सुन सकते थे, म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते थे, सॉन्ग्स को सुन सकते थे और साथ ही इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी रेडियो पर चलाए जाते थे। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स बिगेंस इन इंडिया इन 1927 इन मुंबई एंड कोलकाता, और मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भारत में 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भी शुरू होने लगे। इट
is called आकाशवाणी मीन्स वॉइस फ्रॉम द स्काई, और इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया था जिसका मतलब होता है आकाश की आवाज़। इसके बाद हम सिनेमा देखते हैं। Their cinema is also an important means of mass communication. The first film shown on the big screen was a silent movie in 1895. यानी सिनेमा भी एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसमें सबसे पहले फिल्म एक बड़े पर्दे पे दिखाई गई थी जो कि 1885 में थी। वह एक साइलेंट मूवी थी, यानी जिसमें आवाज़ ना हो। बाद में 25 years later the first talkie film came on screen, और इसके बाद 25 साल के बाद पहली बोलती फिल्म स्क्रीन पर आई जिसका नाम था द नेम ऑफ द मूवी वॉज आलमारा, और उस मूवी का नाम आलमारा था। सिनेमास कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फिल्म दो प्रकार के हो सकते थे। पहले फीचर फिल्म्स विच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। पहले फीचर फिल्म्स जिसमें एंटरटेनमेंट बताया जाता था, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स विच प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हुए करती थी जो कि नॉलेज और एजुकेशन पर बेस्ड था। इसके बाद टेलीविज़न एंड ऑडियो विजुअल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम टेलीविज़न को देखते हैं कि टेलीविज़न में ऐसा क्या था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी ब्रैड ऑफ इंग्लैंड इन 1926, यानी इसका आविष्कार जॉन लॉगी ब्रैड द्वारा इंग्लैंड में 1926 में किया गया था, जिसकी मदद से ऑडियो और विजुअल दोनों ही रूप में कम्युनिकेशन हो सकते थे। द वर्ल्ड टेलीविज़न हैज़ द वर्ड टेलीविज़न derived from the two foreign words tele is a Greek word for far and vision is a Latin word for sight, यानी टेलीविज़न दो फॉरेन शब्दों का जोड़ है, जिसमें टेली का मतलब टेली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब दूर होता है, और विजन यानी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब देखना होता है। इसका ऑन टेलीविज़न वी कैन सी मूवीज़, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, फिगर्स। टेलीविज़न पर हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते थे, साथ ही फिगर को भी देख सकते थे। दिस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसकी वजह से यह बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया था। बिसाइड वन डज नॉट नीड टू गो थिएटर टू वॉच मूवीज़, और इसके अलावा किसी को भी थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं थी मूवी देखने के लिए, क्योंकि टीवी पे सारी चीज़ आसानी से आ जाया करते थे, जिसकी मदद से सब उसे देख और सुन पाते थे। Other interesting things about television is that one can watch the live telecast of an event sitting at home, और इसका एक और ख़ासियत था जो कि टेलीविज़न के बारे में है, वो यह है कि इस पर लाइव टेलीकास्ट चलाए जाते थे जो कि किसी भी इवेंट को घर बैठे ही हम देख सकते थे और उसके बारे में जान सकते थे। देयर आर सेवरल चैनल्स दैट ब्रिंग्स इन द लेटेस्ट न्यूज़, और इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो कि लेटेस्ट न्यूज़ को दिखाया करते थे। साथ ही एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर फेवरेट लेजर एक्टिविटीज़ ऑफ हाउसवाइफ्स एंड किड्स, और इसके साथ ही एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी आया करते थे जो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स और बच्चों के लिए बहुत ही मददगार हुआ करते थे। स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड कॉन्टेस्ट्स आर समटाइम्स शोन लाइव ऑन टेलीविज़न, और कभी कभी तो स्पोर्ट्स इवेंट और कॉन्टेस्ट को लाइव टीवी पर दिखाया जाता था। इसके बाद कंप्यूटर एंड इंटरनेट्स। इन 19th century ब्रिटिश
inventor Charles Babbage worked out the principle of computer। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इन्वेंटर चार्ल्स बेबेज ने प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर के ऊपर काम किया था। टुडे कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस इन द वर्ल्ड। और आज के समय में कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है। पूरे विश्व में कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नो ऑफिस, स्कूल और एनी कमर्शियल इंस्टीट्यूट इज़ कंप्लीट विदाउट इट। कोई भी ऑफिस या स्कूल या कमर्शियल इंस्टीट्यूट बिना कंप्यूटर के कंप्लीट नहीं माना गया है। इट हैज़ बिकम एन essential commodity of everyday literal man। और यह सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए एक essential commodity बन गया है। Through computers we can exchange messages with people residing in the other part of the world in minutes। यानी कंप्यूटर की मदद से हम मैसेज को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते थे केवल कुछ मिनटों में ही। इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम लिंकिंग कंप्यूटर टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज़, न्यूज़ एक्सेट्रा। यानी इंटरनेट एक इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है जो कि विश्व के पूरे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है और जिसकी मदद से पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज़ और न्यूज़ को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। वी कैन एक्सेस डाटा, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इमेजेस through internet work with the help of www which is a huge store of information। यानी हम इंटरनेट की मदद से कोई भी डाटा हो या इंफॉर्मेशन हो या न्यूज़ हो या इमेज हो, इंटरनेट के ज़रिए www की मदद से हम उसमें से ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। वी कैन ऑल्सो डू बैंकिंग, बुकिंग टिकट्स, रोड, एयर, रेल, मूवीज़, ऑर्डर फूड, शॉप and so many things which helps to internet services। यानी इसके अलावा हम इसमें बैंकिंग की सुविधा भी ले सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, चाहे वो एयर हो, रोड हो, रेल हो या मूवी हो। इसके साथ ही हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी शॉप से भी, और साथ ही बहुत सारे चीज़ों को मंगा सकते हैं। ये सारे इंटरनेट के ज़रिए काम को किया जा सकता है। इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स us to send messages like letters। This is known as email और electronic mail। यानी इंटरनेट की मदद से हम लेटर की जैसे किसी भी मैसेज को आसानी से भेज सकते हैं, जिसे ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इट इज़ आवर 24 आवर पोस्टमैन। और यह एक 24 आवर पोस्टमैन की तरह काम करता है। इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, द टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट carry information over thousands of miles across the world without any wires or cable connection। यानी टेलीफोन हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, ये सारे हज़ारों मील की दूरी पर आपस में कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, वो भी बिना केबल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से ये सारे काम हो सकते हैं। These are man-made satellites launched to the space with the help of rockets। और यह एक man-made satellites होते हैं जो कि स्पेस में रॉकेट की मदद से छोड़े जाते हैं। They orbits around the earth and receives the signal as the global communication network। और global communication network से यह
सिग्नल पा करके अर्थ के ऑर्बिट में घूमा करते हैं। डिफरेंट सैटेलाइट्स हैव लॉन्च्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, सम ऑफ देम आर फॉलोज, यानी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में रॉकेट की मदद से छोड़ा गया है, जिनमें से कुछ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वेदर सैटेलाइट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, वेदर सैटेलाइट वेदर के बारे में बताएगा। और ऐसे ही बहुत सारे सैटेलाइट्स के बारे में हम देखते हैं। जियोग्राफिकल सैटेलाइट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल सैटेलाइट हमें अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करते हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले सिग्नल्स टू आवर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट। दिस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव ब्रॉट पीपल क्लोजर, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की मदद से सिग्नल रेडियो तक, टेलीविज़न तक, टेलीफोन तक और साथ ही इंटरनेट तक पहुंच पाते हैं, जिसकी मदद से लोग आपस में जुड़ सकते हैं। इंसिडेंट और हैपनिंग दिस इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर कॉन्फिनेंट टू द एरिया। और इतने सारे लोग को आपस में जोड़े रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। पीपल कैन व्यू एंड हियर अबाउट इवेंट्स टेकिंग प्लेसेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइव, और इसकी मदद से लोग आसानी से कहीं भी कुछ भी होता है उसे लाइव देख पाते हैं और सुन पाते हैं। नेविगेटर सैटेलाइट्स आर यूजफुल इन फॉर नेविगेटर्स मोबाइल यूज़र बिकॉज दे इन्फॉर्म यू अबाउट लोकेशन। और नेविगेटर सैटेलाइट्स होते हैं जो कि मोबाइल यूज़र्स के लिए जगह को बताने के लिए होते हैं कि वो कहाँ पर हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से हम पृथ्वी के सरफेस का अलग अलग पिक्चर्स ले सकते हैं, और साथ ही इनमें जो एटमॉस्फेयर में बदलाव होते हैं इनको भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दिस हेल्प इन मेकिंग एन एक्यूरेट मैप, और इसकी मदद से हम नक्शा को आसानी से बना सकते हैं। दस मैन मेड सैटेलाइट्स हैव एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन मेन एंड स्पेस, और मैन मेड सैटेलाइट एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि स्पेस और इंसान के बीच में बनाया गया है। देयरफॉर इट कैन ऑल्सो कॉल्ड स्पेस ब्रिज, और इसीलिए इसे स्पेस ब्रिज भी कहा जाता है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट्स। एन एडवर्टीजमेंट इज़ ए पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट स्पेशली फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विसेज इन ए न्यूज़पेपर, मैगजीन और इन ए ब्रॉडकास्ट, यानी एडवर्टीज़मेंट एक पब्लिक नोटिस या अनाउंसमेंट होता है जिसमें कि गुड्स या सर्विसेज को न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, और ये ज़्यादातर कंपनियों द्वारा किया जाता है जो कि अपने प्रोडक्ट को फेमस बनाने के लिए करते हैं लोग। एडवर्टीज़मेंट on radio and television have more impact than advertisement in newspaper and magazine, यानी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में एडवर्टीज़मेंट की जगह रेडियो और टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट काफ़ी हद तक अच्छा होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन केवल पढ़े लिखे ही लोग उसको पढ़ और उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न पे पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी आसानी से उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं और उसमें हिस्सा ले सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट हैव चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यह लोगों के लाइफस्टाइल को भी पूरे विश्व में बदलते रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ द मास कम्युनिकेशन हैज़ चेंज्ड और लाइफ कम्प्लीटली, और मास कम्युनिकेशन के डेवलप होते ही इसने हमारे जीवन को पूरा ही बदल कर रख दिया। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोज़र, और यह इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि इसकी मदद से हम आपस में पूरे विश्व को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर
ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और कोई भी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विज़िट करें।